तो हाँ भाई, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? मैं मनीष शर्मा एक बार फिर से आप सभी के सामने श्री श्याम अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपनों ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, बेसिक नॉलेज के बारे में अपने सीख रहे थे। और अपनों ने अभी तक इस टॉपिक की 2 क्लासेस अपनों ने कर ली है। 2 क्लासेस के अंदर पहली जो क्लास थी जिसके बारे में अपनों ने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सीखा, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सीखा। और इसी के साथ साथ अपनों ने बात की थी सब्जेक्ट की। जो दूसरी क्लास हुई थी उसके अंदर अपनों ने बात की थी वर्ब की, और वर्ब में भी सिर्फ और सिर्फ बात कर पाए अपने हेल्पिंग वर्ब के बारे में, जहां पर अपनों ने क्या क्या चीजें सीखी एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। तो वर्ब टोटल कितने प्रकार की? 2 प्रकार की वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। और अपनों ने इसके बाद में ये देखा कि हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी होती है? 24। और कितने कैटेगरी में डिवाइड होती है? तो 2 कैटेगरी में। और दोनों कैटेगरी कौन कौन सी है? एक तो है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरी है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंदर अपनों ने देखा कि कितनी होती है? 11, लेकिन बनी कितनों से? 3 से। और उसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी कितनी होती है आपकी? 13। यहां तक अपनों ने इस बात को क्लियर कर दिया था। और अब आगे की क्लास को बढ़ाने से पहले एक बार अपने जो लास्ट क्लास में अपना होमवर्क था उस पर अपने थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तीन सवाल थे और तीनों सवाल क्लास के बीच में कहीं भी डिस्कस हो सकते हैं। पहले सवाल का जवाब तो मैं अभी आपके सामने कर देता हूं। पहले सवाल के अंदर मैंने कुछ एक सेंटेंस दिए थे और उन सेंटेंस के अंदर अपने को क्या करना था? वर्ब अप्लाई करनी थी। पहला सेंटेंस क्या था? पहला सेंटेंस है आई ब्लैंक स्पेस वॉचिंग टीवी यस्टरडे। और अपने को जो वर्ब चूज करनी थी वो थी वॉज और वर। सेकंड अपना जो सेंटेंस था वो था ही ब्लैंक स्पेस वॉकिंग देयर एट प्रेजेंट। और अपने को वर्ब अप्लाई करनी थी इज, एम और आर से। तीसरी जो अपने को देखना था वो था ही ब्लैंक स्पेस टू प्ले, टू प्ले। और आगे वर्ब अपने को चूज करनी थी हैज और हैव में से। अगला आई ब्लैंक स्पेस कम बैक। और वर्ब थे अपने को डू और डज, और डू और डज के साथ अपने को अप्लाई करना था नॉट। आगे पांचवा सेंटेंस था अपना इफ आई ब्लैंक स्पेस अ बर्ड, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई। और वर्ब थी अपनी वॉज और वर। तो देखो इस सेंटेंस के अंदर मैंने आपको एक चीज कही थी कि जिस भी वर्ब के लास्ट में एस हो वो सिंगुलर के साथ, और उसका जो जोड़ीदार है वो प्लूरल के साथ आता है। तो अब देखो वॉज और वर में से किसके साथ एस है? तो आप कहोगे वॉज के साथ है। वॉज किसके साथ आता है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और इसके साथ मैंने ये भी बताया था कि आई के साथ भी वॉज आता है। तो पहले का आंसर क्या होगा? आई वॉज वॉचिंग टीवी यस्टरडे। चलें आगे। इसी के साथ एक चीज मैंने और बताई थी कि कभी कभार आई के साथ वर भी आ जाता है। कभी कभार आई के साथ वर भी आ जाता है। और वर कब आता है? वर आएगा तब जब कंडीशन हो,
जब सेंटेंस में क्या कंडीशन हो, और कैसी कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो कभी हो ही नहीं सकती, ऐसी कंडीशन जो कभी पॉसिबल ही ना हो, जिसे हम जीरो इम्पॉसिबल कंडीशन कहते हैं। और अब आप देखो कि इफ आई, अगर मैं, अ बर्ड, एक पक्षी होता, कभी हो सकते हो, कोई छोड़ो, आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूं, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? तो सर कहोगे नहीं। तो यहां पर आई के साथ क्या लगेगा? वर। यहां पर आई के साथ क्या अप्लाई करोगे? वर। जरूरी नहीं आई के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, वहां पर आप वोज की बजाय वर को चूज करोगे। क्लियर होगी बात अपनी? अब सर हमें कैसे पता चले कि यहाँ पे कंडीशन जीरो है? आप पढ़ के देखो। और दूसरी बात, सेंटेंस की कैसे पहचान करें? तो सेंटेंस की पहचान करोगे जिन सेंटेंस के अंदर आपके इफ, अनलेस, सपोज, इमेजिन, प्रोवाइडेड दैट, ये सब चीजें दे रखी हो, तो इसका मतलब आपका सेंटेंस कैसा है? कंडीशनल सेंटेंस है। और आगे डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कैसी है। चलो भाई, दो सेंटेंस अपनों ने देखा, एक तो पहला और एक पांचवा। मैंने बीच वाले क्यों छोड़े? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट था जिसको क्लियर करने के लिए पहला और पांचवा सोल्व करना जरूरी था। अब आगे देखो, ही ब्लैंक स्पेस वॉकिंग देयर एट प्रेजेंट, वो चल रहा था वहां पर, है ना, सॉरी, इज एम आर देर है। अब देखो ही कैसा सब्जेक्ट है? तो याद करो मैंने बताया था ही है सिंगुलर सब्जेक्ट। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और एक बात याद रखना, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और सिंगुलर वर्ब की पहचान जिसके लास्ट में एस हो। तो किसके साथ है? इज के साथ है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इज। चले आगे। ओके, सेम अगला आप करो। तो आप देखोगे कि ही फिर से सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही फिर से क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, यानी सिंगुलर वर्ब आएगी। और सिंगुलर वर्ब कौन सी है? हैज। चलें आगे। आई ब्लैंक स्पेस कम बैक डू और डज नॉट। अब यहां पर आप देखो आई कैसा सब्जेक्ट है? तो कहोगे प्लूरल सब्जेक्ट है। आई कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? सर एस की जोड़ीदार। एस इसके साथ है और जोड़ीदार ये है। तो आपका आंसर आएगा डू नॉट। आई डू नॉट कम बैक, मैं वापस नहीं आया था। चलें आगे। आई होप आपको ये दो सवालों के जवाब मैंने दे दिए होंगे। और एक तीसरा सवाल जो था उसकी डिस्कशन अपने आगे एंड में करेंगे। चलें आगे। अब देखो आगे अपनों ने क्या देखा? अपनों ने देखे सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब में अपनों ने देखी हेल्पिंग वर्ब, और अब अपने को देखनी है मेन वर्ब। आज का टॉपिक क्या होगा? मेन वर्ब। सबसे पहले याद रखोगे कि मेन वर्ब क्या काम आती है? तो मेन वर्ब आती है सेंटेंस में मेन काम को, मेन एक्शन को दर्शाने के लिए। तो याद रखना पहला पॉइंट, इट डिनोट्स मेन एक्शन। ये सेंटेंस में किसको दर्शाती है? मेन एक्शन को। मेन एक्शन का मतलब है मुख्य काम को दर्शाती है। क्लियर हो गई बात अपनी? उसके बाद में सर मेन वर्ब होती कितनी है? ये इस चीज को लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। और थोड़ा सा जो आपने जो मिथ बना रखा है उस मिथ को भी आपने क्लियर करेंगे। चलें आगे। तो अब एक बार देखो सर मेन वर्ब होती कितनी है? टाइप्स, या कह दूं मेन वर्ब के प्रकार। तो आप कहोगे सर 5 प्रकार होते हैं, लेकिन 5 प्रकार का होना गलत है। 5 प्रकार का होना गलत है। सर गलत कैसे? हमने तो आज तक पढ़ के आए हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। 5 प्रकार हमने ये पढ़े हैं। लेकिन आप एक चीज सोच के देखना कि क्या इंसान कभी फ्री रहा है? क्या इंसान कभी फ्री
रहा है क्या, तो कहोगे कि सर रात को तो मैं फ्री रहता हूं। तो भाई साहब रात को आप सोते हो, रात को आप क्या करते हो, सोते हो। और जो इंसान सोता है तो सोना भी काम है। सर मैं तो कल ऐसे ही बैठा था, तो बैठना भी काम है। सर मैं तो यूं ही खड़ा था, खड़ा होना भी काम है। सर मैं बोल रहा था, बोलना भी काम है। चलो ये सब छोड़ो, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपकी आंखें खुली है, आपकी आंखें देखेगी, इट मीन्स आंखों का देखना भी काम है। आपके कान खुले हैं तो आप सुनोगे और सुनना भी काम है। आपका मुंह चलेगा, आप बोलोगे, और मुंह जब बोलोगे तो इसका मतलब वो भी क्या है, काम है। तो सर कितने प्रकार होते हैं आप ही बता दीजिए। तो सुनो, वर्ब के प्रकार होते हैं अनलिमिटेड। वर्ब के प्रकार कितने होते हैं, अनलिमिटेड। क्यों, क्योंकि इंसान कभी भी फ्री नहीं रहता और इंसान के कामों की कोई भी लिमिट या कोई भी काउंटिंग नहीं कर सकते अपने। चलें आगे। चलो आगे आप देखोगे कि सर हमने जो 5 प्रकार पढ़े हैं वो क्या है, तो याद रखना इन्हीं अनलिमिटेड वर्ब में से कोई भी वर्ब हो उससे 5 फॉर्म में बांट दिया जाता है। उससे कितनी फॉर्म में बांट दिया जाता है, 5 फॉर्म में बांट दिया जाता है। कि इन्हीं 5 फॉर्म में अपने कब बांटते हैं, जब आप काम को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टाइम बेस पर करते हो। तो इन्हीं अनलिमिटेड वर्ब को क्या करते हैं, 5 फॉर्म में बांटते हैं। और ये 5 फॉर्म कौन सी है जो आपने बताई, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। चलें आगे, कितनी होती गई, 5। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। चले अब सुनो, अब सर हमने यहां तक आपकी बात सही है, लेकिन इन फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ, तो इन फॉर्म्स का मतलब आप देखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, इसे रूट वर्ब भी कहते हैं, इसे बेस फॉर्म भी कहते हैं, इसे रूट फॉर्म भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि सारी की सारी वर्ब भी इन्हीं से बनेगी। चलें आगे। जैसे अपनों ने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब अपनों ने पढ़ी थी, डू, बी, हैव, इनसे जो फॉर्म्स बनी थी वो भी किसके प्रकार थे, इन फॉर्म्स के ही प्रकार थे। लास्ट में अपने डिस्कस करेंगे इस समझने के बाद। सबसे पहले देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, किसी काम का क्या करना, इंट्रोडक्शन करना। इंट्रोडक्शन कैसे, जैसे कि सर गो जाना, सिट बैठना, कम आना, राइट लिखना, रीड पढ़ना। चलें आगे। सर सेकंड फॉर्म का मतलब, सेकंड फॉर्म का मतलब आपने कोई काम पास्ट में कर लिया, आपने कोई काम पास्ट में कर लिया। जाना आपने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वेंट मैं गया था, ये काम आपने पास्ट में किया है। जाना आपका इंट्रोडक्शन था काम का, और गया ये आपने काम को कंप्लीट कर दिया। चले आगे, सॉरी काफी पहले ही कर दिया। आगे क्या देखोगे, सर राइट ये काम का इंट्रोडक्शन है, लिखना, लेकिन लिख दिया तो रोट, पास्ट में लिख दिया रोट। सर रीड पढ़ना काम का इंट्रोडक्शन है, लेकिन रेड, याद रखना इसे रेड ही पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि रीड रेड रेड, रीडिंग रीड्स। चलें आगे। ये इसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअल में रेड ही होगा। आगे देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, आपने कोई काम क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, जाना काम का इंट्रोडक्शन, गया काम पास्ट में हुआ, और जा चुका है इट मीन्स गोन, इट मीन्स गोन। और गोन का मतलब है आपके जाने का काम क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। राइट काम का इंट्रोडक्शन, रोट काम को लिख दिया पहले ही, उसके बाद में रिटर्न, रिटर्न इसका मतलब आपके लिखने का काम क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। रीड रेड और थर्ड फॉर्म भी रेड। चलें आगे। सर फोर्थ फॉर्म क्या होती है, ये हमने आज तक नहीं देखी, देखी है, याद करो। आपको टीचर लिखवाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का ही मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का मतलब है आपकी ने कौन सी फॉर्म का यूज किया? फोर्थ फॉर्म का यूज किया। और फोर्थ फॉर्म कब आती है? जब आपका काम क्या हो? कंटिन्यू हो। जब आपका काम क्या हो? कंटिन्यू हो, चल रहा हो। और चल रहा हो कैसे? कि सर गो इंट्रोडक्शन, गया पास्ट में, कौन जा चुका है, और जा रहा है क्या करोगे? सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गो और गो के साथ आईएनजी, गो के साथ आईएनजी। चलें आगे। आगे देखो, राइट काम का इंट्रोडक्शन, रोट पास्ट में हो गया, रिटर्न अभी कंप्लीट हो गया, अभी नहीं सॉरी कंप्लीट हो गया, और लिख रहा है राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। रीड पढ़ना इंट्रोडक्शन, रेड पढ़ दिया पास्ट में, रेड कंप्लीट हो गया, और पढ़ रहा है रीडिंग, पढ़ रहा है रीडिंग। चलें आगे। आई होप आपको ये 4 फॉर्म समझ में आ गई होगी। तो अब सर ये बताओ ये 5वीं फॉर्म कौन सी होती है? अब ये 5वीं फॉर्म कौन सी होती है? फटाफट बताओ जल्दी से। पढ़ी है क्या? अब अगर नहीं पढ़ी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी के 10-12 या कम से कम 5 साल तो इंग्लिश को दिए ही दिए होंगे, और दिए हैं तो याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी पढ़ी है। और फर्स्ट फॉर्म होती कौन सी है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या फिर आई ई एस लगा हो, उसे ही अपने क्या कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। यहां तक हो सॉरी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। यहां तक बात हुई क्लियर? कैसे? कि सर गो, और गो के साथ मैंने लगा दिया ई एस, गोज। क्या आपने गोज नहीं पढ़ा? डू, क्या आपने डू के साथ ई एस लगा करके डज नहीं पढ़ा? क्या राइट के साथ एस लगा करके राइट्स नहीं पढ़ा? क्या रीड के साथ एस लगा करके रीड्स नहीं पढ़ा? क्या आपने रोब के साथ एस लगा करके रोब्स नहीं पढ़ा? पढ़ी है, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया कि आपके वर्ब भी कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब इनका यूज भी देखो, ये किस तरह यूज आती है, तो आप कहोगे ये अल्टरनेटिव है। ये क्या है? अल्टरनेटिव है। किसकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। किसकी अल्टरनेटिव है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। सर अल्टरनेटिव कैसे? कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होगी या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। सर हमें कैसे पता चले फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होगी? तो एस वाला सूत्र याद करो, जिसके लास्ट में एस हो, जिसके लास्ट में एस हो, जिसके लास्ट में एस हो, वो किसके साथ? सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। जोड़ीदार प्लूरल के साथ, जोड़ीदार प्लूरल के साथ। अब बताओ यहां तक बात हुई कि क्लियर नहीं हुई? तो क्लियर है, लेकिन एक डाउट आ गया। कौन सा डाउट? तो डाउट आपका ये है कि सर हमें कैसे पता चले कि किसके साथ एस लगाना है, किसके साथ ई एस लगाना है और किसके साथ आई ई एस लगाना है? पहले एक बार इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे जा सके। अब सुनो, किसके साथ एस लगाना है, किसके साथ ई एस लगाना है, किसके साथ आई एस लगाना है? तो एक चीज याद रखना, रूल है किसका? वर्ब की। एक सेकेंड, थोड़ा सा सुंदर दिखना भी जरूरी है। वो कहीं अमीर हो या ना हो, लेकिन दिखना जरूरी है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या है? फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या फिर आई ई एस, यही मतलब है। अब किसके साथ एस लगाएं, किसके साथ ई एस लगाएं, किसके साथ आई एस लगाएं? तो एक बात ध्यान से देखो, इसके 3 रूल है। इसके रूल कितने हैं? 3। और तीनों रूल के बाद अपने एग्जाम्पल देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट,
रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जिस वर्ब के लास्ट में, जिस वर्ब के एंड में या कह दो लास्ट में आपको कुछ एक लेटर दिखेंगे, कौन से? एस दिख सकता है, डबल एस दिख सकता है, सी एच दिख सकता है, एस एच दिख सकता है, ओ दिख सकता है, जेड दिख सकता है, ओ दिख सकता है, एक्स दिख सकता है, जेड दिख सकता है। अगर ये लेटर्स आए जिन वर्ब के या जिस वर्ब के एंड में एस, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ और जेड हो, तो इसका मतलब उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? ईएस लगेगा, ईएस लगेगा। कैसे सर, समझ में नहीं आया? नहीं आया तो हम समझाएंगे भी, हम क्यों हैं। नए नए कलर्स ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि सर गो लास्ट में क्या है? ओ है, और रूल क्या कहता है कि गो के लास्ट में ओ है, और जिस वर्ब के लास्ट में ओ हो उसकी फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए आप क्या लगा दो? ईएस लगा दो। क्या लगा दो? ईएस लगा दो। क्या लगा दो? ईएस लगा दो। सही है। टीच लास्ट में क्या है? तो कहोगे कि सर सी एच, और जिस वर्ब के लास्ट में सी एच हो उसकी फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए क्या लगा दो? ईएस लगा दो। रीच लास्ट में सी एच, फिफ्थ फॉर्म बनाओगे तो ईएस लगा दो। फिफ्थ फॉर्म बनाओगे तो ईएस लगा दो। उसके बाद में भी कुछ होता है क्या? होता है। कैसे? डू, फिफ्थ फॉर्म बनाओगे तो डज। चलें आगे। और भी होती है क्या? होती है। ये रूल सिर्फ और सिर्फ आपके वर्ब में नहीं बल्कि नाउन में भी काम आता है। कैसे? कि जब आप सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करोगे तब भी आपको अगर ये लेटर दिखे तो कुछ नहीं ईएस लगा दो। कैसे? जैसे मैंने कहा क्लास, और अगर प्लूरल बनाना हो तो क्लासेस बना सकते हो। अगर आपको रिसर्च दे रखा हो, सॉरी 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 शक्तिमान, REACH, क्या लिख रहे हैं यार? RESEARCH, और फिफ्थ फॉर्म बनानी हो या फिर इसको प्लूरल फॉर्म में बनाना हो तो रिसर्चेस। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ फटाफट। चलें आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे चल सके। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि जिस वर्ब के एंड में, जिस वर्ब के एंड में क्या दे रखा हो? वाई दे रखा हो, तथा वाई से पहले, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट सभी जानते हो, क्यों? क्योंकि फर्स्ट दिन ही अपनों ने क्लियर किया था ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ करके बाकी सभी क्या है? कॉन्सोनेंट है। एक बार फिर से लिख देते हैं, ए, ई, आई, ओ,
यू के अलावा, के अलावा कॉन्सोनेंट हो तो वहां y हटाकर y को हटा देना है और क्या लगाओगे, आई ई एस लगा देना है, आई ई एस लगा देना है। y को हटाना है और आई एस लगाना है। सर कैसे? एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या कहता है? आपने वर्ड सुना होगा टी आर वाई, ट्राई। लास्ट में क्या है? वाई है। वाई से पहले आर, आर 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 क्या है? वोवल है, कॉन्सोनेंट है। तो कहोगे सर कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो क्या करो, वाई हटाओ, आई एस लगाओ। क्राई, फ्राई, ये दो आप बनाओगे, होमवर्क मान लो आपका। फ्लाई, क्या ये वर्ब में ही काम करेगा? नहीं। फैमिली, फैमिली, इन चीजों को आप ट्रांसलेट, सॉरी, आप इन वर्ब की और इन नाउन को प्लूरल में चेंज करोगे। कैसे? आपका होमवर्क है, एक एग्जाम्पल मैंने करवा दिया है, अगला एग्जाम्पल आप खुद करोगे। चलें आगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए फिर आगे, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है कि जिस वर्ब में पहला व दूसरा रूल का अप्लाई ना हो, कहाँ नहीं आएगा? पहला और दूसरा रूल अप्लाई ना हो, अप्लाई ना हो, तो वहां उस वर्ब के साथ, उस वर्ब के साथ एस लगेगा। वहां उस वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस लगेगा। कैसे? एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा मेक, टेक, गिव, प्रे, प्रे, प्ले, कुक, उसके बाद में अपने और देखो थ्रो, अब एक एक चीज को समझते चलो, बनाते चलो। कैसे बनाओगे? देखो, पहली वर्ब अपनी मेक, एम ए के ई, क्या कहीं पहला रूल काम कर रहा है क्या? क्या इसके लास्ट में वो रूल शायद मैंने डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। क्या इसके लास्ट में ओ एक्स जेड एस डबल एस सी एच ये है क्या? तो कहोगे सर नहीं है। नहीं है तो मतलब पहला रूल काम नहीं किया, नहीं किया ना। क्या इसके लास्ट में वाई है क्या? नहीं है, तो दूसरा रूल भी काम नहीं किया। तो वर्ब बनाओगे तो क्या लिख दोगे? एम ए के ई एस, मेक्स, एम ए के ई एस, मैक्स। अब कैसे सर? ई एस तो लगा दिया, ये ई तो इसके साथ ऑलरेडी था, ई तो इसके साथ ऑलरेडी था। आगे वाली बनाओ तो कहोगे सर गिव्स। इससे आगे वाली आप घर पे बनाना। अब यहां देखो सर लास्ट में वाई आ रहा है, मतलब दूसरा रूल काम कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वाई से पहले ए आ रहा है। ए वोवल है कि कॉन्सोनेंट? वोवल, और वहां क्या था? कॉन्सोनेंट। तो इसका मतलब दूसरा रूल भी काम नहीं किया। क्या लगा दो? एस लगा दो। आगे वाले खुद करोगे।
क्या इसके लास्ट में वाई है? नहीं है। क्या इसके साथ में पहले वाला रूल अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा। तो क्या करोगे? एस लगा दोगे, कुक्स। आगे आपका होमवर्क। चलें आगे। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत? टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए आगे। आगे क्या देखोगे? सर वर्ब खत्म होगी क्या? नहीं। अब कुछ एक पेयर्स देखेंगे अपने कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब आती है, कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है। इस चीज को भी अपने नोटिस करेंगे। अब सबसे पहले यहां तो लिखेंगे अपने हेल्पिंग वर्ब, यहां लिखेंगे मेन वर्ब, और यहां लिखेंगे अपने सेंटेंस के प्रकार। अब देखो सर, अगर आपके सेंटेंस में डू दे रखा हो, डस दे रखा हो, डिड दे रखा हो, डू डज और डिड दे रखा हो, उसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। उसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलें आगे। जिस वर्ब में आपको इज दे रखा हो, एम दे रखा हो, आर दे रखा हो, वोज दे रखा हो और वर दे रखा हो, उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी? आईएनजी आएगी। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी? आईएनजी आएगी, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। चलें आगे। जिस सेंटेंस में आपको हैज, हैव और हेड दे रखा हो, तो इसका मतलब वहां वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वहां वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। चलें आगे। जिस सेंटेंस में आपको मॉडल दिया हो, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, ought टू, यूज टू, नीड और डेयर, ये सब दे रखे हो, तो वहां भी वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। वहां वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में दे रखा हो मॉडल और मॉडल के साथ में बी आ जाए, तो यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म आएगी। यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपके सेंटेंस में दे दे टू, टू, और टू के साथ वर्ब अप्लाई करनी हो, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर टू के साथ दे रखा हो बी, टू के साथ दे रखा हो बी, तो यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म आएगी। चलें आगे। अब एक चीज याद रखना, ये तो सारे के सारे स्ट्रक्चर जो मैंने बताए हैं, ये तो हो गए कौन से? एक्टिव वॉइस के। ये सारे के सारे कौन से हो गए? एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर पैसिव सेंटेंस की आप बात करोगे, तो इन सभी के साथ क्या आएगी? वर्ब की, इन सभी के साथ वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। ये मैंने ओवरऑल इंट्रोडक्शन आपका करवा दिया पैसिव से भी, और ओवरऑल इंट्रोडक्शन करवा दिया मैंने टेंस से भी, और ओवरऑल इंट्रोडक्शन करवा दिया मैंने मॉडल से भी। चलें आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे चलें अपने। अब आगे देखो, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अगला जो अपना टॉपिक है वो है अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, हालांकि इस ऑब्जेक्ट के बारे में अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अपने सिर्फ और सिर्फ मेन टॉपिक पर आएंगे। और मेन टॉपिक क्या है? वर्ब के ऑब्जेक्ट के प्रकार। मेन टॉपिक क्या है आपका? ऑब्जेक्ट के प्रकार। कितने होते हैं? फटाफट बताओ कितने होते हैं? दो। और कैसे? एक आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है नॉन लिविंग, ये क्या लिख दिया? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव। कोई थिंग हो सकती है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है। एक आपका क्या हो सकता है? लिविंग ऑब्जेक्ट। एक आपका क्या होता है? लिविंग ऑब्जेक्ट, जिसे अपने कहते हैं सजीव कर्म। सर ये तो नाम ही नहीं सुने कभी आज तक की,
इतिहास में नहीं सुने, है ना? सुने हैं। कैसे? हमने सर ऑब्जेक्ट ही पहली बार पढ़ा है मेरे भाई, पढ़ते आ रहे हो आप। कैसे? आपने एक चीज देखना कि नॉन लिविंग सब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को अपने क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को अपने क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और लिविंग को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सर ये कंफ्यूजन वाला काम है। कैसे? ये दोनों तो याद हो जाएंगे, लेकिन ये कैसे होंगे? एग्जाम्पल देखना, आपके हाथ में बुक है अब बुक के साथ आप डायरेक्टली जैसे चाहो वैसे बिहेव कर लो। गुस्सा आ गया, बुक फेंक दी, डायरेक्टली फेंक सकते हो। और जब वही गुस्सा बापू पर आइड होगा तो बापू ने थोड़ी फेंक देगा। फेंक सकते हो क्या? नहीं। और नहीं फेंक सकते तो याद रखना, बापू के साथ इनडायरेक्ट बिहेव। बापू सजीव है, किताब निर्जीव है। क्लियर होगी बात अपनी? चलें आगे। सर ये तो बात सही है, लेकिन इसकी कोई ट्रिक है क्या? हमें कैसे पता चले ये सब्जेक्ट सजीव है या निर्जीव है? ओ सॉरी, ये ऑब्जेक्ट सजीव है कि निर्जीव है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? बिल्कुल ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है? अगर आपको सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना हो, आईडी लिख देता हूं मैं, नहीं आई ओ सॉरी, क्या लिख देता हूं? आईओ लिख देता हूं। आईओ का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डीओ का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे? स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना? ये लो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने? तो एक बार याद करो, मैंने आपको सेंटेंस में एक चीज लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी? कि नोट लगा करके लिखना। 20 का नोट लगा लो, ज्यादा तो लोग लीजिएगा नोट। और नोट में क्या लिखना है? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए, ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए वर्ब से 2 क्वेश्चन पूछो। वर्ब से क्या करो? 2 क्वेश्चन पूछो। और दोनों क्वेश्चन कैसे होंगे? पहला तो होगा व्हाट से, यानी कि क्या। और दूसरा पूछना है होम से, किसको या किस से, किसको या किस से। ये 2 क्वेश्चन पूछने, ठीक है? अब अगर आपका आंसर व्हाट से आ रहा है तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट कैसा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आंसर किससे मिलेगा? आंसर किससे मिलेगा? आंसर मिलेगा व्हाट से, सॉरी वोट से, व्हाट नहीं है, यानी क्या। वाट तो लग गई अपनी, ना पढ़ोगा तो वाट लागनी है। और अगर आपका आंसर आ रहा है होम से तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट कैसा है? आपका ऑब्जेक्ट कैसा है? आपका ऑब्जेक्ट कैसा है? इनडायरेक्ट है। किसको या किस से? प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। बोलो फटाफट बोलो, प्रैक्टिस करना है नहीं करना? एक बार लिखो फिर आगे चलते हैं। लिखना क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो सेंटेंस दे रहा हूं कुछ, ट्राई करते हैं, और कुछ एक अपने आगे घर पे करेंगे। जैसे मैंने कहा आई मेट हिम, ही एक सेकेंड, ही tore the paper. She looks
प्रीटी, यू आर अमेजिंग, अशोक writes a letter to मोहन। अब देखो यहां पर अपने को पहचान करनी है ऑब्जेक्ट की। वर्ब आपको पता ही है, मैट वर्ब है, टोर वर्ब है, लुक्स वर्ब है, आर और राइट्स, ये आपकी क्या है, वर्ब है। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, किससे, वर्ब से। पूछो क्या मिला, आंसर आया क्या, नहीं, किससे मिला, उससे मिला, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो कहोगे कि सर लिविंग है, लिविंग है तो कैसा है, इनडायरेक्ट है, लिविंग है तो कैसा है, इनडायरेक्ट है। चलें आगे। क्या फाड़ा, पेपर फाड़ा, क्या फाड़ा, पेपर, पेपर फाड़ा तो कैसा है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग है तो कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलें आगे। शी लुक्स प्रिटी, क्या लग रही है, कोई सुंदर लग रही है ना रे, किसी को पूछ के देखना बाजार में क्या लग रही है, अगला थप्पड़ मारेगा ऐसा घुमा के, आपको ही पूछेगा कहाँ लगी है। ठीक है, चलें आगे। सर इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये प्रिटी क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। यू आर अमेजिंग, तुम क्या हो, नहीं, मानस हो, कि तुम क्या होगा, मानस, इस चीज को भी नहीं है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट अपना नहीं है। लेकिन अशोक राइट्स अ लेटर टू मोहन, अशोक ने एक लेटर लिखा, क्या लिखा, कहोगे लेटर, क्या लिखा, लेटर, किसको लिखा, मोहन। तो इस सेंटेंस के अंदर कितने ऑब्जेक्ट है, तो आप कहोगे कि सर दो ऑब्जेक्ट है। क्या दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस के अंदर हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और हो सके तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। ना होने वाले सेंटेंस आपके सामने दो लिख दिए, एक पहले डिस्कस किया था, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो क्या चीज है, तो आप कहोगे कि अशोक राइट्स अ लेटर, अशोक ने क्या लिखा, लेटर लिखा, लेटर लिखा, तो इसका मतलब व्हाट से आंसर आया, और व्हाट से आंसर आता है तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नहीं सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नॉन लिविंग है ना। ठीक है, आगे देखो, किसको, मोहन को, मोहन का आंसर किस से आया, होम से, कैसा है, इनडायरेक्ट है, कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई, आई होप आपको ये यहां तक समझ में आ चुका होगा। आगे चलें, अपना बेसिक इंट्रोडक्शन आज इसी के साथ खत्म हुआ। लास्ट क्लास थी बेसिक इंट्रोडक्शन की, और इस बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर अपनों ने 90%, 90% इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक देख लिए अपनों ने, सारे। कैसे, क्योंकि आपके सेंटेंस में सॉरी आपका सिलेबस बता दूं अब, वैसे तो मैं पूरी कंप्लीट सिलेबस की चर्चा करूंगा। सबसे पहले टेंस पढ़ेंगे, टेंस के अंदर मैंने कहा था वर्ब भी तो अप्लाई करनी है, वर्ब के बारे में देख लिया। पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस की भी चर्चा आप लोगों ने कर ली, पैसिव वॉइस की भी चर्चा आप लोगों ने कर ली, कहाँ की, ये रही, एक सेकंड यहाँ से देख लेते हैं हमने कहाँ की, ये रहा, यहाँ पे अपनों ने पैसिव वॉइस की चर्चा कर ली। उसके बाद में किसकी चर्चा की, नरेशन पढ़ेंगे,
नरेशन के बारे में अपनों ने डिस्कस कर लिया, कैसे बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस याद करो, वहां पे मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था। नरेशन की बात हो गई। उसके बाद में आर्टिकल्स, एंड डिटर्मिनर। आर्टिकल वाले याद करो, मैंने कहा था ए एन डी का यूज, कॉन्सोनेंट वोवल पहचान करनी फिर अप्लाई करनी। अगला टॉपिक क्या होगा, मॉडल। अगला क्या होगा, मॉडल। कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, शैल, विल, शुड, वुड होगी डिस्कस अपनी। उसके बाद में अपने बात करेंगे किसकी, अपने बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर लगभग सारे ही चीजें नाउन अपनों ने देख ली थी, सिंगुलर प्लूरल कैसे बनानी है वो भी देख लिया था। प्रोनाउन देखेंगे अपने, प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव देखेंगे, वर्ब देखेंगे, हाँ वर्ब का बेसिक इंट्रोडक्शन अपनों ने कर ही लिया है। एडजेक्टिव देखेंगे, एडवर्ब देखेंगे, कंजंक्शन देखेंगे, प्रीपोजिशन देखेंगे और इंटरजेक्शन देखेंगे। इंटरजेक्शन मतलब एक्सक्लेमेशन वर्ड, एक्सक्लेमेटरी वर्ड। उसके बाद में अपने बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में अपने सिंथेसिस, ये टॉपिक 12th में लगता है, सिंथेसिस की बात करेंगे अपने। और उसके बाद में अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बात कर ही ली है, कैसे की याद करो, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। इसके अंदर अपने सब्जेक्ट की पहचान करेंगे फिर अपने वर्ब अप्लाई करेंगे। उसके अलावा अब रटने वाली चीज़ें आएगी। रटने वाली चीज़ें क्या है, फ्रेजल वर्ब है। ये सबसे बड़ी कमी लगी, लिखा कहाँ पे है, गया कहाँ पे है, बैक वाला ऑप्शन नहीं है क्या, चलो ठीक है। अपने बात करेंगे फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, इडियम, फ्रेजेस नहीं। अपने बात करेंगे इडियम, फ्रेजेस। अपने बात करेंगे क्लोज। अपने बात करेंगे एंटोनियम, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड, सिमिलर वर्ड कहते हैं। क्या लिखा जा रहा है भाई, सिनोनिम्स। ये आपका ओवरऑल आगे आने वाले सिलेबस रहेंगे जो अपने टाइम टू टाइम साथ साथ में कंप्लीट हो जाएगा। और इन टॉपिक्स के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके इंग्लिश के अंदर कोई टॉपिक बचेगा। और जैसे ही ग्रामर का बैच कंप्लीट होता है, हो सकता है मैं लिटरेचर का बैच भी लेकर के आऊँ जहाँ अपने लिटरेचर को भी ध्यान से पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।